हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। एंड बैक टू बैक यार कंटिन्यू एपिसोड अपलोड हो गए, तो आप तो शिकायतें नहीं होगी ना कि मैम आप तो ईद का चांद बन गई हो, शुक्र है कि आप आ गई हो। ऐसी वाली कमेंट भी नहीं आ रही है, तो थैंक यू सो 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 मच। एंड इस खुशी में आज का एपिसोड अपलोड करते हैं तो पीहू के ऊपर प्रज्ञा हो जाती है गुस्सा, और उसकी जो डेविल है भाभी जी होते हैं पीहू के ऊपर हो जाते हैं हावी, और बेचारी पीहू सहमी सी रह जाती है नीचे, और प्रज्ञा उसके ऊपर अटैक मोड पे। सो देखते हैं इन दोनों की कहानी में क्या क्या होता है आज, कुछ हॉटनेस सा। सो देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर ज़्यादा समय नहीं, सीरियस तो प्रज्ञा ना पीहू के ऊपर एकदम हावी हो जाती है। उसके जो लिप्स होते हैं ना उसके ऊपर वो बाइट कर लेती है, और बस पागलों जैसे ना उसको बहुत वेटली चूम रही होती है, चुम रही होती है। और उसके ऊपर अपना जो गुस्सा है, अपना जो इंसल्ट हुई होती है ना, वो सारी चीज़ों का ना गुस्सा उस बेचारी छोटी सी बच्चे के ऊपर वो उतार रही होती है। पागलों से उसको चूमते चूमते ना उसके लिप्स को एकदम सजा देती है। यहाँ पे पीहू जो नहीं करती है, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती है। वो ना उसका गिल्ट होता है कि मैंने ज़बरदस्ती शादी की है ना, अब उसका इल्ज़ाम मुझे वो करना पड़ेगा। मैंने उनसे शादी की है तो मैं उनकी बीवी हुई, तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ वो सारी चीज़ मेरे साथ तो करेंगे ही। मेरी गलती थी ना, तो मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे प्रज्ञा ना पीहू को पागलों जैसी चूमना स्टार्ट ही कर देती है, और चूमते चूमते ना उसकी जो चिन्ह होता है ना वहाँ पे जोर से बाइट करती है। पीहू की जैसे आह की आवाज़ निकलती है ना, प्रज्ञा उसके लिप्स के ऊपर फिर से लिप्स रख देती है, और फिर से उसको साफ करने लगती है। फिर धीरे धीरे ना उसको किस करते करते ना उसके नेक पे आती है, और नेक पे ना एक हल्की सी ना बाइट कर लेती है। और उसको ना फिर से जब से पीहू उसके मुँह से ना आह की आवाज़ आती है ना, प्रज्ञा उसके लिप्स के ऊपर ना फिर से अपना माउथ रख के फिर से सक करती है, और धीरे धीरे फिर से जाती है उसके नेक पे पास, और नेक करने से बाइट करके ना ऐसे ऊपर भी खींचती है। और जैसे ऊपर उसका नेक आता है ना, मतलब उसका जैसे क्या है, मतलब क्या बोलते हैं यार आता है ना, पीहू को फिर से दर्द होता है, और फिर से पीहू के मुँह से ना की आवाज़ निकलती है। उसकी हर एक आवाज़ के साथ ना प्रज्ञा उसको लिप्स के ऊपर एकदम पागलों जैसे छू रही होती है, बाइट करके खा रही होती है। और पीहू को ना बहुत बुरा लग रहा होता है यार, मतलब ये चीज़ें अच्छी लगती है यार उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारी रज़ामंदी हो, बट उस टाइम पे बिल्कुल नहीं, जिस टाइम पे सामने वाला खुद को हमारे ऊपर फोर्स कर रहा हो। सो सेम चीज़ पीहू की भी होती है, उसको ये सारी चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, बट वो स्टिल एक जिंदा लाश की तरह ना वो बेड पे गिरी रहती है। प्रज्ञा उसको किस करती है, पर पीहू के मुँह से ना वो वहाँ आह की आवाज़ भी नहीं निकलती है। प्रज्ञा उसका जानबूझ के ना बहुत ज़्यादा उसके नेक पे बाइट करती है, पर पीहू एक लफ्ज़ भी नहीं निकालती है। वो बेडशीट को कस के पकड़ लेती है, जितना दर्द हो रहा होता है ना वो सारे दर्द को बेडशीट में ही ऐसे जगह लेती है। प्रज्ञा उसका टी शर्ट का एकदम खोल लेती है, और उसकी जो बॉडी पार्ट है उसको प्रेस करने लगती है, बट स्टिल पीहू कुछ भी नहीं बोलती। प्रज्ञा एकदम गुस्से में पीहू की तरफ देखती है और बोलती कि मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ, मतलब तुमको भी मेरे साथ एंजॉय करना पड़ेगा मिस पीहू। मैं नॉट मिस पीहू, मिसेस प्रज्ञा पीहू, हाँ। तो आपको मेरे साथ एंजॉय, मेरा सपोर्ट करो। तो पीहू कुछ भी नहीं बोलती। प्रज्ञा बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ क्या, मैं यहाँ पे तुम्हारी रेप कर रही हूँ क्या, तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, और तुम नहीं करोगी तो इसका इल्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। तो पीहू बोलती कि आपको करना है ना मेरे साथ जो कर लो ना, बट मुझसे नहीं होगा, बिना प्यार के मुझसे नहीं होता। तो बोलते तो प्यार नहीं था, हाँ तुमको लड़की भी पसंद नहीं थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की, मैंने बोला था मुझसे शादी करने के लिए, हाँ। अब बीवी बनी हो तो बीवी वाले फर्ज भी निभाओ। पीहू कुछ भी नहीं बोलती, दूसरी तरफ वो सर कर देती है, और उसकी आंखों से ना आंसू की धाराएं बह जा रही होती है। प्रज्ञा को ये सारी चीज़ें देखती है, और जैसे ही ना उसके आंसू देखती है ना प्रज्ञा, प्रज्ञा को भी ना हर्ट फील हो रहा है। वो बोलती खुद को छी यार, क्या मैं ये हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। ऐसे बोल के ना वो पीहू के जो शर्ट को खोली होती है ना वो एकदम से उसको ढक देती है, और बोलती है कि शर्ट पहनो, निकलो यहाँ से।
पीहू को कुछ समझ नहीं आता तो प्रज्ञा बोलती है आई सेड शर्ट पहनो और निकलो यहाँ से जल्दी वंस 1 मिनट में यहाँ से यहाँ जाना चाहिए नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर से अगर मैं गुस्से में आ गई ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी तो प्लीज़ निकलो यहाँ से ऐसे बोल के ना गुस्से में उसको ना वहाँ से एकदम शर्ट उसका ना ज़बरदस्ती लगा लगा के उसके जो फेस पे लिपस्टिक फैली होती है ना टिश्यू पेपर लाती है और एकदम गुस्से में सारा लिपस्टिक साफ करती है और उसको रूम के बाहर धक्का दे देती है। पीहू को बहुत ज़्यादा दर्द होता है बहुत ज़्यादा दर्द कि ये क्या बिहेवियर है। एक पल में उसके साथ वो सब करना चाह रही होती है दूसरे पल में उसको वो धक्के मार के रूम से भगा देती है और बोलती है कि मुझे रात के टाइम तुम नहीं दिखना चाहिए अपने रूम में जाओ रेस्ट करो। तो ऐसे बाहर से बोलती है तो पीहू ना वहीं बैठ के रोने लगती है तो प्रज्ञा बोल फिर से निकलती है बोलती है तुमको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला जाओ और रेस्ट करो और कोई भी बुलाए तो बोलना कि प्रज्ञा मैडम ने मना किया है मुझे कुछ काम करने के लिए समझ में आया तुमको या नहीं समझ में आ रहा ऐसे बोल के ना उसको डांटती है बट पीहू वहाँ पे स्टिल बैठ के बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है प्रज्ञा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पीहू के ऊपर। वो उसको अपने गोदी में उठाती है और पीहू के रूम की तरफ लेके जाती है रूम अनलॉक करती है उसको उसके बेड में डालती है और बोलती है कि ऐशा शट अप चुप करो अपनी ही आंसू मत बहाओ कुछ किया मैंने तुम्हारे साथ हाँ तुम्हारी पनिशमेंट मैंने तुमको दिया उससे ज़्यादा तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हरकतें नहीं की मैंने समझी और तुम मेरी बीवी हो तुमको छूना मेरा हक है फिर भी मैं तुम्हारे साथ उतना भी कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना तुम्हारी नहीं चाहिए तो मुझे तो तो जो बाकी के बीवी वाले काम है ना उसको निभाओ और प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी और आइंदा से ना मेरे रूम में घुसने से पहले ना ऐसे बिना मेरी इजाज़त के 1000 बार सोचना ऐसे बोल के धड़ाम करके उसका दरवाज़ा को लॉक कर दी है और वहाँ से निकल के चली जाती है। और पीहू को समझ नहीं आ रहा होता कि वो रोए कि हंसे कि खुश हो कि उसके साथ कुछ नहीं हो उसको समझ ही नहीं आता। वो बस अपने पिलो को हक करती है और रोए जा रही होती है और बोलती कि मम्मा अब तो आप भी पास नहीं हो कि जिसके साथ मैं हक करके अपने दिल की बातें शेयर करूँ कोई नहीं है मेरा इस पूरी दुनिया में मैं कहाँ फंस गई हूँ। उसकी जो फ्रेंड होती है मेघा उसको कॉल करती है बोलती है मेघा मेघा प्लीज़ आ जाना यहाँ पे तो उसके फ्रेंड बोलती है कि उस जल्लाद औरत ने तेरे साथ कुछ किया तो बोलती कि नहीं कुछ नहीं किया तो बोलती फिर रो क्यों रही है ये बच्चा तो बोलती कि पक्का उस जल्लाद औरत ने कुछ किया तू सच सच बोल तो बोलती कि बस किस तो बोलती कि उसकी हिम्मत कैसी है तुझे छूने की हम अभी के अभी वहीं पे आ रहे उसको ना वो अमीर होगी अपने घर की उसको ना छोड़ेंगे नहीं वो तेरे साथ कैसे कर सकती है ऐसे बोल के ना उसकी फ्रेंड भी वहाँ से निकल जाती है अपने टाइम में ना पीहू ना एकदम पिलो को पकड़ के बस पागलों जैसी रोई जा रही होती है उसकी फ्रेंड टैक्सी पकड़ के ना तुरंत वहाँ पे चली जाती है और उसके रूम के अंदर चली जाती है और जैसे उसके रूम के अंदर जाती है ना उसके पीहू को एकदम से हक करके ना बस उसको कंसोल करने लगती है बोलती है बच्चा हिश मैं आ गई हूँ ना जान बच्चा मैं आ गई हूँ ना कुछ कुछ नहीं होगा जान प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन प्लीज़ काम काम कुछ कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ हे पीहू देखो मैं हूँ ना यहाँ पे ऐसे बोल के ना उसको काम करने की कोशिश करती है और पीहू उसको ना पाके एकदम हक करके ना बस सिसक सिसक के रो रही होती है दूसरी तरफ ना प्रज्ञा अपने रूम में होती है बट सीसीटीवी में देखती है कि पीहू के रूम में उसकी फ्रेंड की और ये देख के ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी मर्जी के बिना उसके वाइफ के रूम पे कोई और कैसे जा सकता है और वो गुस्से में अपने रूम से उठती है और उसके फ्रेंड के रूम मतलब पीहू के रूम में जाती है और अनलॉक करती है और देखती है तो पीहू उसको ना हक करके बस रोई जा रही है। प्रज्ञा ने एकदम गुस्से में बोलती है व्हाट द फक इज दिस हाँ तुम मेरी बीवी हो और तुमको किसी और के बाहों में रहने का हक नहीं है। तो बोलती कि हाँ ये उसकी फ्रेंड बोलती हाय यू मैड और व्हाट हाँ ये मेरी दोस्त है और क्या हालत कर रखी है आप इसकी यहाँ अपनी उम्र देखिए इसकी उम्र देखिए। तो प्रज्ञा एकदम गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मेरी उम्र उसने तो नहीं देखी ना मुझसे शादी करने से पहले ये उसको देखना चाहिए था पहले। तो बोलती कि मेरी फ्रेंड बोली है तो बोलती कि हाँ अब तो चालाक हो ना उसको रोक लेती क्यों मुझसे शादी करने दी हाँ और ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी को टच करने का हक मेरे अलावा किसी को भी नहीं है चाहे उसकी फ्रेंड ही क्यों ना हो समझी। तो बोलती कि आप इसे सोच कैसे सकते हो उसकी मर्जी की बिना उसको किस एंड ऑल। तो बोलती कि हाँ करूँगी क्योंकि मेरी बीवी है और तुम कौन होती हो बोलने वाले गेट आउट। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती नहीं जाऊँगी मैं तो फिर प्रज्ञा बोलते ठीक है फिर मैं भी यहीं पे बैठी रहूँगी पर उसको हक करके ना अपनी बाहों में मत लेना जो करना है ना उसके साथ दूर से करो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हम खुद ही कौन हो तो बोलती कि बीवी हूँ उसकी ठीक है ना मेरे अलावा कोई ना टच करेगा उसको मैं यहीं पे बैठी हूँ चलो आप कंसल्ट करो जितना कंसल्ट करना है उसको करो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पीहू भी ना चुपचाप से ना अपने सर पे ना
वो चादर ले लेती है, बोलती टेढ़ी कहीं सुकून से रोने भी नहीं देती, रोने का रीज़न भी खुद और रोने ना देने का भी रीज़न खुद। मतलब चल क्या रहा है इस बंदे के दिमाग में, हाँ? एक तो खुद बेइज़्ज़ती करके मुझे रूम से धक्का मार के भगा दे जैसे कोई मैं चीज़ हूँ, और ऊपर से मेरी फ्रेंड आके मुझे हक कर दी, तो उसकी बीवी मतलब मेरे दोस्त भी मुझे हक ना करे क्या? ज़ालिम औरत कहीं की, मेरी किस्मत फूटी थी जो भगवान कहाँ पे मुझे लाके डाल दिया। प्रभु, 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 इतना ही अगर मेरे साथ अत्याचार करना था तो पहले ही बोल देते यार। क्यों मैं पता नहीं, मेरी मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। मुझे ही शादी करने का शौक था। ऐसे बोल के ना वो अपना सर ना पीट रही होती है वो चादर के अंदर ही। तो प्रज्ञा एकदम से आवाज़ देती है, बोलती है, "कुछ गाली दे रही हो क्या मुझे?" तो पीहू ना एकदम से ना उस चादर से ना मुँह निकाल के बोलती है, "हाँ, गाली ही दे रही हूँ। सुनना है ना, पास आके बैठो और सुनती रहो। मेरे मुँह से ना आपके लिए गालियाँ ही निकलेगी। और मेघा तू यहाँ पे आ, तू सो मेरे बाजू में। मैं भी देखती हूँ कौन क्या बोलता है।" ऐसे बोल के ना नेहा को अपने बाजू में रख के ना वो सोने लगती है। तो प्रज्ञा ना एकदम से आ जाती है और मिडल में सो जाती है। तो पीहू बोलती है, "ये क्या बदतमीज़ी है?" तो प्रज्ञा बोलती है, "मेरी बीवी हो, तुम मेरे साथ ही सो। टच नहीं करूँगी तुमको, बट तुमसे चिपक के कोई और सोना नहीं चाहिए।" तो बोलती है, "तो फिर मैं पिलो ही रख लूँगी, लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं छूऊँगी। तुम मेरे साथ टच भी नहीं होनी चाहिए।" तो फिर क्या बोलती है, "मर भी नहीं रही हूँ तुम्हारे साथ टच होने के लिए।" ऐसे बोल के ना पिलो साइड में बीच में लगा देती है और वो खुद जाती है, सोफ़े में सो जाती है। मेघा उसकी तरफ देखती है, बोलती है, "ये बंदी साइको-वाइको है क्या?" तो पिलो बोलती है, "हाँ, साइको ही है। एक पल में शोले, एक पल में माशाल्लाह ज़िंदगी मेरी झंड कर रखी है यार, पूछ मत। जब चाहा मुझे किस कर लिया और उसके बाद बोल रही है कि सपोर्ट करो मुझे। यार मुझे फीलिंग्स ही नहीं है उसके लिए, तो मैं कैसे उसको सपोर्ट करूँ?" तो ये लोग ना धीरे-धीरे बात कर रहे होते हैं, तो प्रज्ञा बोलती है कि ये कैमरा है, मैं यहाँ पे सेट करके जा रही हूँ। तुम दोनों पास होके नहीं सोना चाहिए, समझी? तो मेघा बोलती कि मैं ना लेस्बो नहीं हूँ जो किसी के साथ ना जाके सो जाऊँ, समझी? तुम उतना तो ट्रस्ट रख ही सकती हो। तो मेघा को ना वो जो उसकी जो प्रज्ञा बोलती कि मुझे तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि तुम मेरी बीवी के ऊपर डरे ना डालो, क्योंकि मेरी बीवी है ही सुंदर। तो मेघा बोलती है, हाँ, मुझे ना सच में गुस्सा आ रहा है पीहू, ये तेरी जो बीवी बनी है ना, इसका सर फोड़ के ना खून निकाल के ना पी जाऊँगी मैं। तो प्रज्ञा बोलती है, हाँ, शक्ल से दिख भी तो रही हो फिल्मफेयर, तो पियोगी ही खून। अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे कैमरा लगा है, मेरी बीवी के पास नहीं आनी चाहिए तुम, सही है? ऐसे बोल के ना अपने रूम में जाती है और जैसे ही वो कैमरा ओपन करके देखती है ना, वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, तो तुरंत से उसको कॉल आ जाता है। तो बोलती है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैमरा में देख के ना एकदम चिल्लाने लगती है। तो प्रज्ञा एकदम से खुश हो जाती है और मज़े से अपने रूम में सोने लगती है। तो मेघा बोलती है, यार कौन से नरक में फँसी है यार ये बंदी, तेरे को सुकून की मेरे साथ में यार, तुम और मैं कैसे? मतलब पीहू ऐसे बोलती है, तो मेघा उस पीहू की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्यों क्यों नहीं हो सकते हम वो, जब वो तेरी बीवी बच सकती है तो मैं क्यों नहीं? ऐसे बोल के ना पीहू की तरफ बस प्यार भरी नज़रों से देखती है। तो पीहू बोलती है, क्या हुआ मेघा, तू ऐसे क्यों देख रही है? तो बोलती है, नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। तू टेंशन मत ले यार, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तुझे किसी मोमेंट में ना अकेले नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तेरी दोस्त है, तेरे साथ है। और इस प्रक्रिया से ना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तू काम रहे। ऐसे बोल के ना वो दूर ही से ही सो के ना बस पीहू को ना बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती है, उसके सर पे ना हाथ फेरती है और ये दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ना पीहू की फिर से ड्यूटी लगनी होती है। तो पहले तो मेघा उठ जाती है और बोलती कि तुझे जॉब पे जाना है क्या? तो पीहू बोलती है, हाँ यार जाना है। तो मेघा बोलती कि तू उसकी बीवी है, फिर भी वो तुझसे काम करवाता है, ये कुक वाला, हाँ? तो प्रज्ञा वो के बारे में सोचती है, बोलती कि हाँ, वो डेविल है और मुझे हर तरीके का काम करवाती है। तुमको नहीं पता यार, उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट पे लेके जाना है, अगर ब्रेकफ़ास्ट टाइम से नहीं गया ना फिर से चिल्लाने लगेगी वो, पता नहीं उसके मूड का कुछ भी। तो मेघा बोलती क्या यार पीहू, इतना भी किया, हाँ? ठीक है ना, गलती से शादी कर ली तो कर ली, उसकी इतनी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल मम्मा के पास जाते हैं मिलने। तो फिर बोलती कि नहीं, मैं उसको ब्रेकफ़ास्ट कर लूँ, फिर उससे परमिशन लेके मैं मम्मा के पास जाऊँगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती चल ना यार, तो पीहू बोलती कि मैं पूछ लेती हूँ। तो उसकी फ्रेंड को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो एकदम से ना प्रज्ञा के रूम में जाती है, नॉक नॉक करती है, तो प्रज्ञा बोलती कम इन। तो बोलती कि वो अपनी मम्मा से देखने जा रही है, उसकी मम्मा कैंसर पेशेंट है और वो एडमिट है आईसीयू में, आपको ये सब चीज़ पता है ना? वो वेंटिलेटर में वो है बोल के। तो प्रज्ञा बोलती है, हाँ, उसमें क्या है न्यू? तो बोलती कि हमें उससे मिलने जाना है और आपकी वजह से मेरी फ्रेंड अपनी माँ से नहीं मिल पाई 1 वीक से, आपको ये चीज़ पता है? तो बोलती कि मैंने कब मना किया, उसको जाए वो। तो उसकी फ्रेंड बोलती फाइन, मैं उसको लेके जा रही हूँ। तो प्रज्ञा बोलती कि तुम क्यों लेके जाओगी, उसकी बीवी मैं हूँ ना, मैं उसको लेके जाऊंगी। ऐसे बोल के ना मैं तैयार हो रही हूँ, उसको बोलो निकलने के लिए। तो मेघा बोलती बट आप क्यों जाओगी? तो बोलती कि क्यों, उसकी मम्मी मेरी मम्मी नहीं है क्या? तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना अपनी सासू माँ से मिलने। और तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? दोस्त हो ना, बस दोस्त जैसे रहो। जाओ उसको बोलो रेडी हो, मैं उसको लेके जाऊंगा।
ऐसे बोल के ना उसको जाने के लिए बोलती है और मेघा को ये चीज़ ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बोलती कि समझती क्या है ये औरत, हाँ, खुद को आंटी जैसी आंटी कहेगी, खुद तो इतनी बुढ़ी होगी और ये मेरी पीहू को पाना चाहती है। हाँ, मेरी पीहू को, मेरी पीहू बेचारी मासूम सी, उसको उस पे हक ना बस मेरा है, वो मेरी दोस्त है, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है और मैं इतनी आसानी से तो उसको छीनने ही नहीं दूँगी। ऐसे बोल के ना मेघा एकदम से गुस्से में उसकी तरफ देखती है और अपने रूम में जाती है। तो पीहू बोलती है, क्या हुआ? मना कर दिया ना डेविल ने? तो बोलती है, नहीं मना नहीं किया है, बोला कि मैं खुद लेके जाऊँगा अपनी सासू माँ से। सासू माँ इन माय फुट। तो ना तू जितनी जल्दी है ना इससे डिवोर्स ले ले। तो फिर बोलती है कि यार मेरे हाथ में होता तो मैं तो अभी के अभी डिवोर्स ले लेती, बट ये डेविल है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। बस मुझे टॉर्चर करने का बहाना ढूँढती रहती है। अब पता नहीं क्या बहाना ढूँढ रही है मुझे टॉर्चर करने का। ऐसे बोलते अब तैयार हो जाती हूँ यार, नहीं तो फिर से मेरा वाट लगा देगी ये औरत। ऐसे बोल के ना वो तैयार होने लगती है। तो तो मेघा बोलती कि यार इतना भी क्या है उसका, नॉर्मली तैयार हो। वो बोलती कि नहीं यार मैं उसके हिसाब से तैयार नहीं हुई ना तो बैंड बजा देगी मेरी। ऐसे बोल के ना वो इंडियन पहनने लगती है। तो मेघा बोलती है ब्रो तू कब से इंडियन पहनने लगी है? तो बोलती कि यार मम्मी के पास लेके जा रही है ना और उसको मैं इंडियन में ही पसंद हूँ। तो मैं अगर इंडियन नहीं पहनी ना और मम्मी के सामने कुछ तमाशा हुआ ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे यही पहनने दे, तो तू अच्छा अपना काम कर। ऐसे तू भी जा तैयार हो जा। ऐसे बोल के ना वॉशरूम में इंडियन कपड़ा लेके जाती है। उसी तरह ना प्रज्ञा 1 घंटे में तैयार हो जाती है और पीहू के रूम में आके ना नॉक नॉक करने लगती है। और अंदर जैसे अंदर आती है ना तो देखती है कि मेघा बहुत प्यार से ना पीहू के बालों को ऐसे हेयर ड्रायर कर रही होती है। तो वो बोलते तैयार हो गए तो चले। तो मेघा बोलती है कि नहीं उसका हेयर ड्रायर नहीं भीगा हुआ है। तो प्रज्ञा एकदम से उसके पास आ जाती है और मेघा के हाथों से ड्रायर लेके ना खुद ड्रायर करने लगती है। पीहू एकदम शॉक, वो प्रज्ञा को देख के ना थर 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 काँप रही होती है। तो प्रज्ञा बोलती है इतना घूरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और भी मीटिंग है, तुम्हारी मम्मी से आने के बाद मुझे मीटिंग भी करनी है। तो पीहू बोलती तो फिर हम चले जाएंगे ना, आपको आने की कोई नीड नीड नहीं है वैसे। तो प्रज्ञा बोलती मैंने पूछा तुमको कि मुझे नीड है कि नहीं नीड है आने की, जल्दी से निकलो, हो गया ड्राई तुम्हारा बाल। और मिस चिपकली जो मेरी बीवी के साथ चिपकती रहती हो, चलो जल्दी से देर हो रही है। तो मेघा पीहू की तरफ देखती है और तो पीहू बोलती भूख लगी है। तो मेघा बोलती चल ना यार वहीं से तुझे बाहर कुछ खिला दूंगी, अब इस टेबल के सामने कुछ नहीं। तो मेघा भी वहाँ से निकल जाती है और पीहू जैसे ही बैक सीट पे बैठने जाती है ना मेघा एकदम से कहती है। तो पीहू आके ना तुरंत से फ्रंट सीट में बैठ जाती है। तो मेघा को देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। और प्रज्ञा ना ऐसे गाड़ी चलाते चलाते ना ले जाती है एक रेस्टोरेंट के बाहर, बोलती उतरो। तो पीहू बोलती बट हाँ हाँ मम्मी क्या हॉस्पिटल नहीं आया? तो प्रज्ञा बोलती मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तुमको तो भूख नहीं लगी है, पीती सी तो हो, इतू सा तो पेट है, पानी पी के भर जाता होगा, लेकिन मैं तो बड़ी हूँ ना, मेरा बहुत बड़ा पेट है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो चलो। ऐसे बोल के ना वो कार से उतर के ना जाने लगती है। तो पीहू वहाँ पे बैठ के ना शौकीन भरी नज़रों से देख रही होती है। तो प्रज्ञा बोलती है सुनाई नहीं दिया पिद्दी, तुमको क्या बोला मैंने, चलो मेरे पीछे पीछे। तो प्रज्ञा भी ना पीयू भी ना एकदम घबरा के वो कार से उतर के ना उसके पीछे पीछे जाने लगती। तो मेघा बोलती कि मेरी मेरी पीयू को चढ़ा के रखा है राक्षस ने, सही नाम दिया है इसका डेविल। डेविल जैसे नाम है ना उसके हरकतें भी वैसी है डेविल जैसी। चुड़ैल कहेंगी मेरी पीयू का जीना हराम कर रखा है, वो अपनी मर्जी से खाना खाएगी ना, उसकी मम्मी से मिलने के बाद मैं वही हॉस्टल के कैंटीन से उसको खाना खिला लेती है ना, नहीं इसको रेस्टोरेंट लेके आना है। अब इसको कौन बताए, खाने से ज़्यादा ज़रूरी उसकी मम्मी है। बट डेविल कहेंगी सुनेगी ही नहीं, पक्का पता है मुझे। ऐसे बोल के ना गुस्सा हो रही होती है वो प्रज्ञा के ऊपर, बट वो प्रज्ञा का कुछ खा नहीं सकती। तो प्रज्ञा जाती है बैठ जाती है और अपने लिए बस एक जूस का ग्लास ऑर्डर करती है और एक सैंडविच ऑर्डर करती है और पीहू को देती है, बोलती है ऑर्डर करो। तो पीहू बोलती है मैंने कार्ड पैसे कुछ नहीं लाया है। तो उसके फ्रेंड बोलती है मैं पे कर देती हूँ ना तुम्हारा। तो प्रज्ञा बोलती है कि मैंने बोला तुमको कि तुमको पे करना है, ओए चिपकली तुमको भी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से जो खाना है ऑर्डर करो, बिल मैं पे कर दूँगी। और ये रेस्टोरेंट भी मेरा ही है, तो यहाँ पे तुमको बिल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीहू एकदम से चारों तरफ देखती है और वो एकदम से 5 स्टार रेस्टोरेंट होता है और उसकी सजावट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है कि ये रेस्टोरेंट भी आपकी है? तो प्रिया बोलते हैं इतना एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है, जो खाना है खा लो। तो पीहू एकदम से लिस्ट देखती है और ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रही होती है। प्रज्ञा उसको देख के ना एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है कि ओए हेलो मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया, अपनी और अपनी फ्रेंड के लिए पूरा गाँव भर का खाना ऑर्डर करोगी क्या? तो अभी वो बोलती कि मैं अपने फ्रेंड के लिए थोड़ी ना ऑर्डर कर रही हूँ, ये बस मेरे लिए है, वो अपना ऑर्डर करेगी ना। तो प्रिया बोलती कि तुम इतनी सी हो ना पक्का? तो अभी बोलती कि हाँ तो
तो प्रज्ञा बोलती कि तो गाँव भर का खाना खाओगी क्या? पेट ही कुआँ है, इतना खाना चला जाएगा तुम्हारे पेट में? तो पीहू बोलती कि ओए देखो, छोटी हो मतलब खाना कम खाऊँगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे जितनी भूख लगेगी उतना ही खाना खाऊँगी। आपको बिल पे नहीं करनी है तो बोलो, मैं किसी से लोन लेके पे कर दूँगी। तो प्रज्ञा बोलती कि यार बिल जितना आएगा ना बेटा, तुम अपने 7 पड़ोसियों को भी गिरवी रख दूँगी ना तब भी पे कर नहीं पाओगे, आगे बड़ी मुझे पे कर देने वाली। बोलती चुपचाप जो ऑर्डर करना है खाना है खा लो। ऐसे बोल के ना वो अपने फ़ोन पे ना देखने लगती है चीज़ें। तो उसकी फ्रेंड है उसके पास आती है और बोलती है, "पीहू तू सच में खा लेगी ना इतना? कि मैं कुछ ना मँगाऊँ?" तो बोलती, "यार तुम मँगा ना अपना, मैं ये खाऊँगी, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और तू क्या पहली बार ही मेरे साथ रेस्टोरेंट आ रही है क्या? मुझे ये सारी चीज़ पसंद है, मुझे यही खाना है।" ऐसे बोल के ना वो खाना को देखने लगती है। थोड़ी देर में ना खाना भी आ जाता है और पीहू अपना खाना स्टार्ट कर देती है। प्रज्ञा पहले तो अपना जूस और एक-एक बाइट करके ना अपना सैंडविच खा रही होती है। बट देखती है कि पीहू दोनों हाथों से खाना खा रही है। तो प्रज्ञा बस देखती रह जाती है, बड़ी-बड़ी आँखें करके देखती रह जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, मेघा पीहू थोड़ा धीरे खा बच्चा। बोलती यार ना यार यहाँ का खाना कितना टेस्टी, खाने दो ना, तुमको तुम्हारा खाना खाना खाओ ना, मुझे खाना है। ऐसे बोल के ना दोनों हाथों से खाई जा रही होती है। प्रज्ञा बोलती है पीहू धीरे खाओ, तुम्हारे गले में अटक जाएगा। हाँ, मेरे गले में कुछ नहीं अटकेगा, आप अपना खाना खाओ, मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करो। ऐसे बोल के ना दोनों हाथों से खाई जा रही होती है और खाते खाते इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है ना कि प्रज्ञा ना चाहते हुए भी उसकी हाथ ना उसकी कैमरा की तरफ जाती है और वो पीहू का एक क्यूट सा फोटो अपने कैमरा से ना छुप के खींच लेती है। और ये चीज़ मेघा देखती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है प्रज्ञा के ऊपर कि वो मेरी पीहू की फोटो वो कैसे खींच सकती है। और प्रज्ञा यहाँ पे खाई जा रही होती है दोनों हाथ से। प्रज्ञा बोलती है कि तुम रात तक भी यहाँ पे बैठ के खाना चाहो तो मैं वेट कर लूँगी, बट पीहू संभाल के। पीहू बोलते डोंट डिस्टर्ब ना, खाना खाने दो। ऐसे बोल के ना उसके मुँह पे एकदम खाना भरा होता है और वो दोनों हाथों से मज़े ले-लेके खा रही होती है बच्चों जैसे। कभी ये पास करना और कभी वो पास करना, और प्रज्ञा उसको ना हँसते हुए सारी चीज़ पास कर रही होती है। और प्रज्ञा की फ़ोटो पे स्माइल, भाई ये डेविल की फ़ोटो पे स्माइल आना बहुत बड़ी बात होती है। तो और मेघा ने सुनी होती कि प्रज्ञा कभी स्माइल नहीं करती न्यूज़ वगैरह में, तो वो देख के एकदम शॉक। और प्रज्ञा पीहू के खाने में पूरी तरीके से डूब चुकी होती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। एंड जैसे कि मैंने स्टोरी रेगुलर अपलोड कर रही हूँ यार, तो दो चैनल में स्टोरी बनाती हूँ तो यार थोड़ा टाइम नहीं हो पाता है आफ्टर एंड ऑल। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम टाइमिंग बढ़ा दूँगी प्रॉमिस। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। क्या प्रज्ञा को पीहू से प्यार होने की शुरुआत हो चुकी है क्या इन दोनों की लव स्टोरी में? ये क्या करना करती है ये सारी चीज़ें तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं कृपया दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर नाइट, एंजॉय विद योर लवर्स। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड लिसनिंग माई वीडियो। एंड मैं इतनी स्पीड में बोल रही हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।